तमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। जी, व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत है। हाथ उठाया है तो आप क्या करें भजन। महिमा वेदादि मिलके गाओ नर नार महिमा वेदादि। चार वेद ईश्वर दीवानी, चार वेद ईश्वर दीवानी। जो ऋषियां मुनिया ने जानी, कौन करे इनकार। महिमा वेदादि मिलके गाओ नर नार महिमा वेदादि। वेद ही पढ़ना वेद पढ़ाना, वेद ही पढ़ना वेद पढ़ाना। वेद ही सुनना वेद सुनाना, करो वेद परचार। नार महिमा वेदादि मिलके गाओ नर नार महिमा वेदादि। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। यदि मैं कहता हूँ, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता। ये क्या कमी हो रही है उसको निरीक्षण करके हटाना भी है। जैसे रोग हो जाने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, डॉक्टर के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद डॉक्टर, एक एक वैद्य को चेंज करते 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 50 को कर दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो बहुत अधिक पुरुषार्थ करते करते जब थक जाता है, फिर परमात्मा के शरण में आता है। ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि करते करते उसको समझ में आता है कि मेरे ही आचरण में, व्यवहार में, विचार में, कर्मों में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, इसीलिए मेरे स्वास्थ्य में जो सुधार होना चाहिए वो नहीं होता है। तो लेकिन वो डॉक्टर के पास गया, पुरुषार्थ किया उस जो अस्वस्थ व्यक्ति। एक तो है कि शारीरिक स्तर पर रोगी होना, और दूसरा है मानसिक स्तर पर रोगी होना। आज अधिक शारीरिक स्तर पर रोगी है या मानसिक स्तर पर रोगी है? यदि ये प्रश्न करे तो, यदि हम सोचे तो अधिक मानसिक स्तर पर रोगी है। मानसिक स्तर पर रोगी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि। इनके डॉक्टर कौन है? ऋषि मुनि लोग हैं, महापुरुष हैं, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। मानसिक रोग को दूर इन लोग करते हैं। इनके सानिध्य में हमको जाना पड़ेगा। और सबसे जो बड़ा वैद्य है, जो सबके कंट्रोलर है, पावर हाउस है, जिनके पास पूरा देश के दृष्टि से कहे तो जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में सारा है, तो क्या है, कौन है? परमपिता परमेश्वर है। जब उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके संविधान को समझ लेते हैं, और उसको समझने के लिए हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, ऋषियों के सानिध्य में जाते हैं, श्रेष्ठ गुरु, आचार्य, विद्वान आदि के मार्गदर्शन में चलते जाते हैं, तो हम मानसिक रोग से दूर हो जाते हैं, सदैव प्रसन्न रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं, शांत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
और इसके पीछे क्या एक विशेष साधन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, यदि किसी गुरु आचार्य विद्वान सन्यासी आदि ऋषि आदि के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए विशेष रूप से, तो हमें लाभ मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। शीघ्रता से हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, हमको समाधान मिल जाता है। किसके ऊपर भरोसा करें, ये भी प्रश्न आ जाता है कई बार। बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे कथावाचक है, बहुत कुछ है। इसका उत्तर है कि हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, अपने पवित्रता को बढ़ाएं, अपने जप तप साधना आदि को बढ़ाएं, तो हमें स्वतः ही ईश्वर की व्यवस्था से अच्छे मार्गदर्शक मिल जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन में चलकर, जिनकी वाणी सुनकर, जिनके उपदेश के अनुसार चलते हुए हमें बहुत लाभ होता है, सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, मिल जाता है। पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। जैसे बाजार में जाके हम 4 दुकान ढूंढते हैं, 5 दुकान ढूंढते हैं, 20 दुकान ढूंढते हैं कोई अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी दुख कष्ट बाधाओं को हटाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और उस मेहनत में भी सबसे जो मूल है, जिसको कहा गया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व अभ्यास को यदि छोड़ के मेहनत किए तो क्या है, परिणाम स्वरूप बहुत कम मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। जैसे दूसरे दृष्टि में कहा गया ना वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में, ऋषियों को ग्रंथों को पढ़ना कैसा है, एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। और अनार्स ग्रंथों को पढ़ना, इधर उधर के यूट्यूब के स्क्रॉल करते रहेंगे, इधर उधर के जो भी कोई भी कुछ बोल रहा है, जिनकी बातों के किसी की बातों के उनको सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो क्या होगा, पहाड़ को खोदना और चूहिया को पाना। अर्थात बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ही लाभ होगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को हमें अच्छे प्रकार से बार बार पढ़ना चाहिए। वेद भाष्य जो ऋषि दयानंद जी की है, उनकी पंक्तियों को बार बार पढ़ना चाहिए। ऋषियों के अनुकूल जो विद्वान आचार्य सन्यासी चलते हैं, उनके सानिध्य बार बार करना चाहिए, लंबे समय तक करना है। और बहुत श्रद्धा भावना से जब हम करते हैं तो विशेष हमें लाभ होता है। तो हमें जप करना है, जप भी श्रद्धा पूर्वक करना है, विशेष भक्ति पूर्वक, और उसमें समय को बढ़ाते जाना है। 10 मिनट करते हैं, यदि लाभ नहीं हो रहा है तो 20 मिनट करें, 30 मिनट करें, आधा घंटा के बाद फिर 1 घंटा तक करें, 2 घंटा करें। इच्छा है तब भी करें, इच्छा ना हो तब भी करें, लेकिन करना है, जरूर करना है। ध्यान के विषय में भी ऐसे ही है, जप के विषय में जैसे ऐसे ही ध्यान के विषय में भी। ध्यान भी इच्छा नहीं है तब भी बैठना है आंख बंद करके। ध्यान बहुत आवश्यक है, आंख बंद करके बैठना, ईश्वर के विषय में चिंतन करना। क्योंकि इच्छा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी लौकिक प्रवृत्तियां बनी हुई है बहुत। और यदि जबरदस्ती हम ध्यान में बैठते हैं, जप करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये संस्कार बढ़ जाने से हमको इस ओर आगे बढ़ने में बहुत सरलता रहेगी। इस ओर अर्थात मन की शांति की ओर, अपनी जो मूल लक्ष्य की ओर। हमारी जो मूल मांग है अंदर से, एक होता है झूठ मूठ के मांग, बाह्य देखना, सुनना, खाना पीना आदि, और एक सच्चाई जो मांग है अंदर से कि मैं ठोस चीजें कुछ चाहता हूं, अर्थात स्थायी सुख चाहता हूं, स्थायी शांति, स्थायी स्वास्थ्य, सफलता। ये मिलता है जप करने से और ध्यान करने से, ऋषियों के सानिध्य में रहने से, ऋषियों की आज्ञा के अनुकूल चलने से, ईश्वर आज्ञा के पालन से, वेदानुकूल आचरण से।
और ये सरल कब हो जाता है? जब हम लगातार अच्छे गुरु आचार्यों के सानिध्य में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके प्रत्यक्ष रूप में भी कभी कभी जाके उनके सानिध्य में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं। और दूर से मान लीजिए एक तो सीधा रहना अथवा परोक्ष रूप में भी हम लगातार किसी पाठ में भाग लेते हैं, एक समय निश्चित समय पर हम जो पाठ में भाग लेते हैं तो विशेष सहायता होती। कोई भी गुरु आचार्य हो, उनके पाठ में कोई भी विषय आप आज ऑनलाइन के माध्यम से कितने सारे आचार्य लोग पढ़ाते हैं, सन्यासी विद्वान लोग पढ़ाते हैं, उनके पाठ में लगातार एक समय निश्चित जो रहता है उसमें भाग लीजिए, उसको नोट डाउन करिए जो जो बताते हैं और तदनुसार पढ़ते जाइए। एक के बाद एक शास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से पढ़े। ये बहुत सहायक रास्ता है। कभी थोड़ा पढ़ लिए, कभी यूट्यूब से पढ़ लिए, कभी एक पाठ पढ़ के छोड़ दिए, कभी दूसरा पढ़ लिए, इसमें विशेष लाभ नहीं होता है। सालों साल तक जब हम 5 साल 10 साल 15 साल तक एक के बाद एक ग्रंथ को हम लगातार पढ़ते जाते हैं तो हमें शास्त्रों के जो मर्म है वो समझ में आता है। और जब एक शास्त्र को पढ़ाया जाता है तो जो आचार्य लोग होते हैं वो अनेक शास्त्रों के सार रूप में हमको बहुत सारी बातें बताते हैं। और ऐसे सुनते 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 हम फिर हमारे एक मानसिकता बनती है, हम फिर जो है एक दृष्टि प्राप्त कर पाते हैं, विशेष दृष्टि कि कैसे संसार को देखना है, कैसे सोचना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए हमें इन साधनों को भी अपनाना चाहिए। लगातार ऑनलाइन कक्षा आदि के माध्यम से एक समय निश्चित करते हुए उसमें पढ़ना, शास्त्रों को भी क्रमबद्ध रूप से पढ़ना, और जप ध्यान आदि में इच्छा ना होने पर भी हमें समय लगाते रहना चाहिए। तो हम आज वैदिक संध्या मंत्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पंचमहायज्ञ विधि है, उस पुस्तक के आधार पर हम संध्या मंत्रों को देख रहे हैं। अभी हमारा उपस्थान मंत्र चल रहा है, चौथा मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र है तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो इस मंत्र के अर्थ ऋषि दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अनेक जगह पर किए हैं। आर्याभिविनय ग्रंथ, यजुर्वेद भाष्य, पंचमहायज्ञ विधि आदि आदि अलग अलग जगह पर दिए हैं। तो इन सारों के सार रूप में हम आज विचार करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी ध्रुवदेव जी हैं, दर्शन योग महाविद्यालय रोजोड़ में रहते हैं। उनके द्वारा संकलित एक पुस्तक है वेदार्थ प्रतीति। वेदार्थ प्रतीति। तो इसमें हमारे पूज्य स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक एक मंत्र का जो अलग अलग जगह पर अर्थ किए हैं ना, उसको संकलित किए हैं। जैसे इस मंत्र का अर्थ आर्याभिविनय में भी दिया है ऋषि दयानंद जी के, यजुर्वेद भाष्य में दिया है, पंचमहायज्ञ में दिया, तो सारे को संकलित करके एक जगह पर इकट्ठा करके इसको बनाए हैं। तो हम जब पढ़ते थे गुरुकुल में वहां पर, तो उसमें भी उस समय हमको इसका संशोधन का कार्य में भी सहयोग देने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये पुस्तक आप कभी दर्शन योग महाविद्यालय की ओर जाना हो, आपका आना हो, तो वहां से मंगवा सकते हैं, आके भी प्रत्यक्ष रूप में ले सकते हैं अथवा डाक के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। वेदार्थ प्रतीति। तो पुस्तक की जानकारी अथवा जहां मिलता है, यदि अधिक किसी को जरूरत होगा तो फिर व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मुनि जी से संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरे से भी संपर्क करके मंगवा सकते हैं। अभी हम अर्थ को देखते हैं। तच्चक्षुः, वह ब्रह्म सर्वदृक् अर्थात सबका दृष्टा है। ईश्वर सर्वदृक् है, सबका दृष्टा है, हमें सदैव देख रहे हैं। ये तो हम शब्द के रूप में बोल दिए, परमात्मा सर्वदृक् हैं,
सबका दृष्टा है, ये कितने समय हम याद रखते हैं? ये विचार करें हम। सामान्य रूप से तो मुंह उठा के बोल देना सरल है कि मैं तो हर समय भगवान के साथ रहता हूं, परमात्मा से दिन भर परमात्मा से मैं अलग रहता ही नहीं, ऐसे बोल देना तो सरल है। लेकिन जब बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाए तो हम परमात्मा की नजर में कम, अर्थात परमात्मा को आश्रय लेकर कम रहते हैं। संसार के जो व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है, अलग अलग प्रकार से जो हमारे आलंबन बना हुआ है, संस्कार बना हुआ, उनके आश्रय में अधिक रहते हैं, उनको हम अधिक स्मरण करते हैं और उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो इसको बार बार चिंतन करते हुए हमें अधिक बनाना है कि परमात्मा सर्वद्रिक है, मुझे हर समय देख रहे हैं। अंतर्यामी होने से परमात्मा प्रत्येक क्षण मेरे एक एक चेष्टाओं को ईश्वर जान रहे हैं। यह हमें अभ्यास करना है कि प्रभु आप सर्वद्रिक हैं, मुझे हर समय देख रहे हैं और चेतन हैं, या नेत्र के तुल्य सबको देखने वाला है। जैसे नेत्र से हम देखते हैं ना सबको, यहाँ पर आंख खुला रहे हमारे, तो ऐसे ही परमात्मा चेतन होने से सबको बारीकी से देख रहे हैं। यहां से हम दूसरे के नजर में धोखा दे सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, छुपकर भी कुछ कार्य कर सकते हैं, अथवा सामने भी है तो मन में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजर से बचना बहुत मुश्किल है। ये कब समझ में आ जाता है? जल्दी समझ में कब आता है? जब हम उग्र तपस्या करते हैं, अपने आप को तपाते हैं। बिना तपाए ये अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगा। सामान्य तो समझ में आ जाएगा, लेकिन विशेष समझ में तब आता है जब हम अपने आप को तपाते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, अखंड जप करते हैं, अखंड तप करते हैं। अखंड अर्थात थोड़े बहुत नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा कर लिए, ये काम चला, उससे काम नहीं चलेगा। कई कई घंटा लगाना पड़ेगा, कई कई महीना, कई कई वर्षों लगाना पड़ता है। 2-2 घंटा, 4-4 घंटा ध्यान करेंगे, जप करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, मौन रहेंगे कई कई दिनों तक, तब फिर ये जो मूल गहरा अर्थ जो ये शब्द सब कहने चाह रहे हैं, हमको जहां पर ले जाना चाह रहे हैं, वो फिर तत्व रूप में समझ में आता है। तो हमें समय भी लगाते जाना है, बढ़ाते जाना है। समय जो हम ध्यान साधना आदि करते हैं उसको बढ़ाते जाना है, रोज रोज बढ़ाते जाना है। जैसे धन संपत्ति बढ़ाने के लिए हम कितना तत्पर रहते हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतना गाड़ी है, बंगला है, घर है, अलग अलग रूप से हम ये भौतिक साधनों को इकट्ठा करते हैं। करना भी चाहिए आवश्यकता के अनुसार, लेकिन सबसे आवश्यक क्या है? यह है आध्यात्मिक धन है, मन की शांति रूपी धन है। इसको भी हमें देखना है, इसके लिए हमें समय लगाना पड़ेगा। तो परमात्मा चेतन है, नेत्र के तुल्य सबको देखने वाला है। देवहितम, दिव्य गुण वाले धर्मात्माओं, विद्वानों एवं अपने सेवकों के लिए, अर्थात मन आदि इंद्रियों के लिए परम हितकारक, मोक्ष आदि सुख का दाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दिव्य गुण वाले जो धर्मात्मा हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दिव्य गुणों से युक्त है। दिव्य गुण क्या क्या है? विशेष ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, अपने सुख शांति को भी तिलांजलि देकर संसार के उपकार के लिए बड़े से बड़े प्रतिकूलताओं, कठिनाइयों, बाधाओं को सहन करते हैं और जो है पक्षपात रहित होकर कार्य करते हैं। मनसा वाचा एक होकर कार्य करते हैं। जो मन से सोचते हैं, वाणी से भी वैसे, और कर्मों से भी पूरे संसार को एक परिवार के समान मानकर जो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? दिव्य गुण वाले धर्मात्मा है। दिव्य गुण वाले धर्मात्माओं, विद्वानों एवं अपने सेवकों के लिए। किनके सेवक? परमात्मा की सेवक। परमात्मा की सेवा करना क्या है? परमात्मा की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। माता पिता की सेवा क्या है?
माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। ऐसे ही हम परमात्मा के सेवक बन जाए। हम बोलते हैं ना, प्रभु हम तो सेवक हैं, आप तो स्वामी हैं। ध्यान के समय साधक व्यक्ति ऐसे बोलता है, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं सेवक। तो धर्मात्मा विद्वान और अपने सेवकों के लिए अथवा मन आदि इंद्रियों के लिए परम हितकारक है। किसके लिए परमात्मा परम हितकारक है? जो धर्मात्मा है, जो विद्वान है और जो उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए परमात्मा परम हितकारक। सामान्य हित नहीं। माता पिता वैद्य यहाँ जो लोग होते हैं ये तो सामान्य हित करते हैं हमारे, लेकिन सबसे बड़े हितकारक कौन है? परमपिता परमेश्वर। और वो जब हित करते हैं, उनकी जब कृपा के पात्र हम बन जाते हैं तो मन इंद्रियों को हम शीघ्रता से नियंत्रण कर लेते हैं, हम जितेंद्रिय बन जाते हैं, परमात्मा की कृपा के जो पात्र बन जाते हैं। और आगे क्या होता है? मोक्ष आदि सुख का दाता है, संपूर्ण दुखों से छुड़ा देते हैं। यहाँ तो रहते हुए जीवन मुक्त को प्राप्त हो जाते हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेंगे, विदेह स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ रहते हुए हम मन इंद्रियों से परे हो जाते हैं, अर्थात सुख दुख हानि लाभ मान अपमान भोग प्यास सभी स्थितियों में हम यहाँ पर बिल्कुल शांत रह पाते हैं। और बाद में फिर मोक्ष को देते हैं। मोक्ष सुख को देने वाले हैं ईश्वर। पुरस्तात इनको म्यूट कर दीजिए। पुरस्तात सबका आदि प्रथम कारण वही है, परमात्मा सबका आदि प्रथम कारण वही है। तो ये सृष्टि बनी हुई है, जितने भी आत्माएं यहाँ पर दिख रहे हैं, शरीर आदि को बनाने वाले जितने भी गुरु हम देखते हैं, गुरुओं को भी गुरु हैं। तो आदि कारण, कारण से कार्य बनता है। तो ये शरीर जितने दिख रहे हैं, पूरा सृष्टि है, इन सबके आदि कारण मूल परमात्मा है। जैसे घर परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनके संकल्प के आधार पर पूरा घर बनता है। जैसे घर चाहते हैं, जैसे परिवार को चलाना चाहते हैं, अलग अलग रूप में जैसे वो इच्छाएं करते हैं, ऐसे ही पूरा परिवार बन जाता है व्यवस्थित। ऐसे ही परमात्मा के संकल्प से पूरा सृष्टि बनी हुई है, बन गई। तो मूल में परमेश्वर है। शुक्रम सबका करने वाला और शुद्ध स्वरूप है। सबका करने वाला अर्थात पूरा सृष्टि को बनाने वाले हैं। संसार में जो भी हो रहा है सब कुछ करने वाले परमात्मा है। इसमें भी हमको पृथक पृथक रूप में समझना है। सब कुछ करने वाला तो हमारे जितने भी कार्य हो रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, ये सब स्वतंत्रता के अलावा जो सृष्टि के व्यवस्था चल रही है, कर्मफल व्यवस्था है, ये सब करने वाले हैं। हमारे पास जो स्वतंत्रता दिए हैं जीवात्माओं को, वो परमात्मा करने वाले नहीं है। कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र, ये परमात्मा करने वाले हैं। शुद्ध स्वरूप हैं, ईश्वर शुद्ध है। तो शुद्ध होने से ईश्वर हमारा क्या लाभ है? हमारा यह लाभ है कि शुद्ध की उपासना करने से शुद्ध बनेंगे। हम जिसका चिंतन करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाता है। दुष्टों का चिंतन करेंगे, दुष्टों के विषय में बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, तो वैसे हमारे अंदर भी स्वभाव हो जाएगा, हम भी दुष्टता से युक्त हो जाएंगे। और लगातार हम श्रेष्ठों का चिंतन करेंगे, ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, महापुरुषों का चिंतन करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करेंगे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, तो हम भी ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाएंगे। तो परमात्मा शुद्ध होने से शुद्ध परमात्मा की उपासना करें, हम शुद्ध के सानिध्य में रहे तो हम भी शुद्ध बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे। उच्चरत प्रलय के पश्चात वही रहता है। प्रलय से पहले भी परमात्मा थे और प्रलय के बाद भी ईश्वर यथावत जैसे थे वैसे ही रहते हैं।
पुरस्तात् शुक्रम मुच्चरत, जो सृष्टि से पूर्व सब जगत का कर्ता शुद्ध था, अब भी वैसा ही है और प्रलय के पश्चात सब सामर्थ्य वाला रहेगा। तो परमात्मा सब जगत के कर्ता पहले भी शुद्ध थे, अभी भी शुद्ध है, आगे भी शुद्ध रहेंगे, प्रलय के पश्चात भी सभी सामर्थ्य से युक्त रहेंगे। ईश्वर अभी भी सामर्थ्य से युक्त है। और आगे कह रहे हैं कि जो पूर्व काल अर्थात अनादि काल से उत्कृष्टता के साथ सबका ज्ञाता है, उत्तम रीति से सब जगह व्याप्त है और विज्ञान स्वरूप है। अनादि काल से उत्कृष्टता के साथ सबका ज्ञाता है, सबको अच्छे प्रकार से जानते हैं और उत्तम रीति से सब जगह व्याप्त है। पूरा व्यवस्थित ढंग से सब जगह क्या है, परिपूर्ण है। हमारे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा परिपूर्ण है, व्याप्त है और विज्ञान स्वरूप है। एक होता है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि के विषय में हमारा विज्ञान है, अग्नि को हम छूते नहीं, विशेष ज्ञान है, छूने से जल जाएंगे, हाथ जल जाएगा। बिजली के विषय में विज्ञान है, लेकिन संसार के विषय में हमारा विज्ञान नहीं है। संबंधों के विषय में, सांसारिक व्यवहार के विषय में हमारा विज्ञान नहीं है। हम वहां पर उलझ जाते हैं। भोजन अच्छा आएगा तो उसमें खा लेंगे, बढ़िया मीठा है बोल के। कोई मित्र साथी आ जाएंगे तो उपासना को छोड़ के उनसे बातचीत करने लग जाएंगे, गौण कार्य में लग जाएंगे, आदि आदि। ऐसे अनेक जगह पर हम केवल सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन विशेष ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो परमात्मा विज्ञान स्वरूप है और ईश्वर के सानिध्य में रहने से, उनकी आज्ञाओं का पालन करने से और निरंतर उनकी उपासना करने से हम भी विज्ञान स्वरूप से युक्त हो जाते हैं। हम भी दिव्य दृष्टि से युक्त हो जाते हैं। हमको भी संसार का यथार्थ स्वरूप दिखने लग जाता है। उसी ब्रह्म को हम 100 वर्ष तक देखें, पश्चिम शरदः शतम, उसी की कृपा से 100 वर्ष तक प्राणों का धारण करें, उसके गुणों में श्रद्धा और विश्वास वाले होकर हम उसी को सुने अथवा शास्त्रों या मंगल वचनों को सुनते जाएं 100 वर्ष तक। उसी ब्रह्म और उसी के गुणों का अन्य मनुष्यों को 100 वर्ष पर्यंत नित्य उपदेश भी करें। केवल अपना नहीं, दूसरे के लिए भी उपदेश करना है। अथवा शास्त्रों का या मंगल वचनों का पढ़ावें या उनका उपदेश करें। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अधिक दिन जीवित रहना तो मुश्किल है, जल्दी फटाफट मर जाओ। अधिक बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कौन सेवा करेगा, फिर बहुत दुख होगा। तो दुख आने तो क्यों सोच रहे हैं दुख आए? दुख आएगा क्या कंपलसरी है क्या? जो सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, आयुर्वेद आदि की जानकारी नहीं लेंगे, जीवन को संयमित नहीं करेंगे, उनके जीवन में अधिक दुख आएगा। और जो बुद्धिमत्ता से चलेंगे, ऋषियों के अनुकूल चलेंगे, मान लिया हाथ पैर पड़ गया, जप करने में आपको कौन मना कर रहा है? जप करने के लिए कभी कोई आपको पकड़ के रखा क्या? आपके अंदर घुस के कि नहीं जप नहीं करना है, ईश्वर का चिंतन नहीं करना है, ईश्वर को धन्यवाद नहीं करनी है कि परमात्मा आपने कितने अच्छे शरीर दिए, मैं इतने वर्ष तक आपका ध्यान कर पाया, आपकी आज्ञाओं को पालन कर पाया, तो धन्यवाद 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 की भावना से युक्त होने के लिए 100 साल होके पूरा पड़ गए, बहुत भयंकर बीमार हो गए, तब भी कौन मना कर रहा है? तो ये जो वृद्ध होने के बाद भी हम ईश्वर को धन्यवाद करना और ईश्वर का जप करना, ईश्वर को स्मरण करना, ये तो कर सकते हैं। और जितना हम करेंगे उतना क्या है, हमारा अच्छे संस्कार बन रहा है। इसीलिए ऋषियों ने कहे कि हमको लंबे आयु तक अच्छे प्रकार से स्वस्थ रहते हुए बढ़ना चाहिए और ऐसे संकल्प भी करना चाहिए। अधिक से अधिक ईश्वर का चिंतन करेंगे, अधिक से अधिक पुण्य करेंगे और अच्छे अनुभवों को यदि हम इकट्ठा करते हुए रहेंगे तो अच्छे गुणों को जब धारण करेंगे तो 80-90 साल होने के बाद भी लोग हमारे पास आएंगे, हमसे सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और हमारे अनुभव का लाभ लेंगे। यदि हम योग्य होंगे तब। यदि हम सबके ऊपर गुस्सा करेंगे और सबके दोषों को देखेंगे और जो दुर्गुणों से युक्त हो जाएंगे तो हमारे पास कौन आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे।
देखिए पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी 90 साल के बाद भी लोग उनके पास आते रहे, वृद्ध आयु तक भी। क्यों? क्योंकि जीवन भर समाज की, राष्ट्र की सेवा किए और अच्छे गुणों से युक्त थे, तो उनके लिए दर्शन के लिए लोग आते रहे। तो हम भी ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य करें, घर में, परिवार में, समाज के लिए उपयोगी कार्य करें, जिससे कि लंबी आयु तक हम स्वस्थ रहें और हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करता रहे। बुद्धि काम करेगी तो हम ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे, ईश्वर का चिंतन कर पाएंगे, जप कर पाएंगे। तो उसी ब्रह्म को हम लंबे समय तक देखें, सुने, जाने, उनके विषय में दूसरे को भी जनाएं। अदीनाः श्याम शरदः सतम, और उसी की उपासना, विश्वास एवं कृपा से हम 100 वर्ष से अधिक पर्यंत अधीन रहें। तो सावधानी से चलेंगे, बुद्धिमत्ता से चलेंगे तो 100 वर्ष से भी अधिक हम चल सकते हैं। हमारे मुनि जी हैं, उनके पिताजी कितने साल के हो गए मुनि जी अभी? 96। हाँ 96। देखिए आज भी स्वस्थ अभी है। भी, हाँ अभी भी स्वस्थ हैं, बढ़िया। अपने धीरे धीरे कभी कभी थोड़ा सा ये है, नहीं तो बहुत सारे कार्य भी कर लेते हैं, चलना फिरना कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है परमात्मा की कृपा। तो इस प्रकार हमें भी संकल्पित होना चाहिए कि हम भी लंबे समय तक 100 वर्ष से अधिक भी जीने की इच्छा करें। हमें कभी भी किसी के पास दीनता ना करनी पड़े और ना हम दरिद्र रहें। तो इस प्रकार से भावना से युक्त रहें। एक तो धन संपत्ति की दृष्टि से दरिद्रता, और दूसरी मानसिक दरिद्रता। जितने भी हो जाए कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, हर समय शिकायत, दोष दर्शन करना, कमी को गिनाते रहना, ये क्या है? मानसिक दरिद्रता है। ऐसे दरिद्रता से हम बचे। सब काल में सब प्रकार से भगवान की कृपा से हम स्वतंत्र रहें, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम सहित इंद्रिय और शरीर सब स्वस्थ रहे, हमारा ब्रह्म ज्ञान से युक्त रहे। ऐसी कृपा ईश्वर करे कि कोई अंग मेरा निर्बल, रोग युक्त ना हो, क्षीण ना हो। भूयश्च शरदः सतात का एक अर्थ क्या है? हम उसी के अनुग्रह से 100 वर्षों से भी अधिक देखें, जीवें, सुने, उपदेश करें, अधीन और स्वतंत्र रहें, अर्थात आरोग्य शरीर, दृढ़ इंद्रिय, शुद्ध मन और आनंद सहित हमारा आत्मा सदा रहे। यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्य देव है। कौन उपास्य देव है? परमपिता परमेश्वर, मूल है परमेश्वर। बाकी सब काम चलाऊ है। कर्तव्य की दृष्टि से अपने अपने ढंग से सामान्य व्यवहार रखना, अधिक तो ईश्वर को प्रधानता देनी है। जो मनुष्य कृपालु परमेश्वर को छोड़कर, यहाँ चेतावनी, जो मनुष्य कृपालु परमेश्वर को छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, परिवार में, समाज में अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, स्थान में फंस जाता है, उनको प्रधानता दे देता है, वह पशु के समान होके सब दिन दुख को भोगता रहता है। देखिए, सीधा स्पष्ट शब्द से परमात्मा हमको बता दिए। यदि हम नहीं मानेंगे तो भगवान भी चाहे तो कहां दुख से बचाएंगे हमको, बताइए। तो एक जगह पर लिखा गया है, यो अन्याम देवताम उपास्ते पशुरेव देवनाम, अर्थात जो परमेश्वर से भिन्न की उपासना करता है उसे विद्वान लोग इंद्रियों में रमण करने वाले गधे के समान जानते हैं, ऐसा निश्चय है। इसलिए प्रेम में अत्यंत मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमेश्वर में जोड़ के परमेश्वर की स्तुति वो प्रार्थना सदा करते रहें। फिर से पढ़ लेता हूं। जो परमेश्वर से भिन्न की उपासना करता है उसे विद्वान लोग इंद्रियों में रमण करने वाले गधे के समान जानते हैं, ऐसा निश्चय है। इसलिए क्या करना है फिर? बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो प्रेम में अत्यंत मग्न होके, प्रेम में अत्यंत मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमेश्वर में जोड़ के परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना किया करें। भावार्थ, हे परमेश्वर, आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपके संसार को देखते हुए, आपके साथ युक्त हुए, कैसे कैसे शब्द देखिए, कितने अच्छे
भाव लिखा है। हे परमेश्वर, आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपके संसार को देखते हुए, किसके संसार है? आपके, परमात्मा के, आपके साथ हम युक्त हो जाएं और निरोग व सावधान होते हुए, बिल्कुल चौकन्ना होते हुए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हम सावधान होते हुए हम लोग समस्त इंद्रियों से युक्त 100 वर्ष से भी अधिक जीवें, सत्य शास्त्रों व आपके गुणों को सुने, वेदादि को पढ़ाएं, सत्य का उपदेश करें, कभी किसी वस्तु के बिना पराधीन ना हो। परमात्मा से जुड़े होंगे तो कभी कोई वस्तु नहीं मिला, कमी हो गई तो कभी पराधीनता की अनुभूति नहीं होगी। सदैव स्वतंत्र हुए निरंतर आनंद को भोगें और दूसरों को भी हम आनंदित करें। तो स्वयं आनंद को भोगना और दूसरे को भी आनंदित करना, ये ईश्वर की आज्ञा है। और कैसे होगा, यहाँ पर सारा बता दिए कि प्रभु आपकी कृपा से, आपके विज्ञान से, आपके संसार को देखते हुए, आपसे जुड़ते हुए हम निरोग रह सकते हैं। और सावधान रहना है हर समय, मन से, वाणी से, शरीर से हमको चौकन्ना रहना है। कभी कृतकारिता अनुमोदित के रूप में कभी गलत काम हमारे से ना हो। गलत हो गया तो फिर हानि होगी, परमात्मा से दूर हो जाएंगे हम। सत्य शास्त्रों और अपने गुणों को सुने, परमात्मा के गुणों को हम सुने, बार बार सुने। इसलिए सत्संग करना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए, अच्छे वेदादि शास्त्रों में जो ईश्वर के विषय में लिखा हुआ है उसको बार बार हम पढ़ें, आर्यावी विनय ग्रंथ पढ़ें, और भी ईश्वर से संबंधित जो वेद मंत्र हैं, श्लोक हैं, उपनिषद आदि में जो ईश्वर के वर्णन हैं उसको बार बार पढ़ें, पढ़ावे, सुने। सत्य का उपदेश करें, कभी किसी वस्तु के बिना पराधीन ना हो, सदैव स्वतंत्र होते हुए निरंतर आनंद को भोगें और दूसरों को भी हम आनंदित करें। तो इस प्रकार इस मंत्र में हमको बहुत सारी बातें ऋषियों ने बताए वेद मंत्रों के अर्थ के रूप में। तो हम ईश्वर को ही सर्वोपरि माने, ईश्वर की उपासना करें, जप को बढ़ाएं, साधना को बढ़ाएं, एकांत में रहें, कभी कभी समय लगाएं एकांत में, मौन रहें, और ईश्वर आज्ञा को जानते हुए उसको अधिक से अधिक पालन करने में जब हम तत्पर होते हैं तो स्वयं को भी लाभ होता है और दूसरों को भी हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाते हैं। ये आज का संदेश है। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो किसी को हाथ उठाइए, बताइए, कोई शंका हो तो। विक्रांत जी बोलिए। आचार्य, पहले पद का वो थोड़ा सा समझाए, तक चक्षुर देवहितम शुक्र मुच्चरत, यहाँ तक का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तच्चक्षुर देवहितम, तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ, तत् अर्थात वह, चक्षु हो, परमात्मा क्या है? चक्षु अर्थात सबका दृष्टा है जी, ठीक है। वह तत् चक्षु हो, तत् अर्थात वह परमात्मा, चक्षु हो जी। अर्थात सबका दृष्टा, सबको देखने वाले, सबको हर समय जानने वाले वो परमात्मा है। देवहितम अर्थात देव अर्थात विद्वान, ज्ञानी, बुद्धिमान, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले उनको परमात्मा विशेष प्रेरणा करते हैं, उनको रक्षा करते हैं, उनका हित करते हैं जी, ठीक है। हित कैसे करते हैं? अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करके। प्रेरणा तो सबको कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं वो प्रेरणा को समझ पाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है ठीक है। देवहितम पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात सृष्टि से पूर्व भी परमात्मा महान थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जी, और पुरस्तात् का दूसरा अर्थ भी कर दिए कि सबका आदि कारण, मूल, सबसे जो मूल है परमात्मा है। देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उपचरत, शुक्रम अर्थात परमात्मा शुद्ध स्वरूप है। यहाँ शुक्रम जो लिखा है ना, शुक्रम का ये संधि हो गया है, छ को श हो जाएगा, च आगे च, इधर जो पुरस्तात् है त को च हो गया, और आगे जो है उसको अलग करेंगे तो छ को श हो जाएगा। तो उसका अर्थ है शुक्रम। शुक्र अर्थात शीघ्रकारी का भी अर्थ किया जाता है और शुद्ध स्वरूप है ना। और उच्चरत तो उसका अर्थ कर दे कि सबको
यहाँ पर जो किया गया पुरस्तात् उच्चरत, दोनों को जोड़ के अर्थ किए हैं, जो पूर्व काल अर्थात अनादि काल से उत्कृष्टता के साथ सब और उत्तम रीति से सब जगह व्याप्त है और विज्ञान स्वरूप है। तो परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाले हैं और सब जगह व्याप्त है, ऐसा अर्थ यहाँ किया गया है। जी विहंग पटेल जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, प्रियंका जी बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हम जप करते हैं ना जी। कोई भी, तो जैसे कि ओम नमः शिवाय है, हम्म, तो पूरे दिन चलता रहता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ठीक बाद है। में हम दूसरा सुन लेते हैं कि कृष्णाय वासुदेवा है या ठीक। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, जी तो बाद में वो चलता रहता है। तो क्या ये सही है कि देखिए ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये हाँ दूसरे की तुलना में अच्छे हैं, गाना फिर नहीं सुनते हैं अथवा जो अलग अलग रूप में करते हैं उनके तुलना में तो ठीक है, लेकिन हाँ। इससे विशेष लाभ जो प्राप्त हम करना चाहते हैं नहीं हो पाता है। हाँ वही वही कोई एक चीज को पकड़िए, लंबे समय तक अभ्यास कीजिए और उसकी गहराई में जाइए। इसलिए तो हाँ। कहना तद जपस तदर्थ भावनम। हाँ ओम नमः शिवाय का जप करे तो शिव अर्थात कल्याणकारी, जो हाँ कल्याणकारी है वो कल्याणकारी कौन है, शिव है। शिव अर्थात शिव, परमात्मा, हाँ ठीक है ना। उस परमात्मा से मैं जुड़ रहा हूँ और परमात्मा मेरे पास है, ऐसे करके परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की आज्ञाओं को जानना और उनको अपने पास अनुभव करना, हाँ ठीक है ना। तो इसको हमको लंबे समय तक अभ्यास करना है, पूरा आत्मसात कर देना है। हाँ कोई भी एक मंत्र लीजिए, श्लोक लीजिए, अलग अलग रूप में, हाँ। ठीक है हम बाह्य संसार से कट के हम ये सब करते रहते हैं थोड़े थोड़े काल के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। यदि अधिक हम लाभ लेना चाहते हैं तो एक मंत्र लें, एक कोई भी श्लोक लें, कुछ भी लें, उसको हाँ लंबे समय तक अभ्यास करें, उसके गहराई में जाएं, तो फिर हाँ। हमें विशेष लाभ मिलेगा, हाँ ठीक है, ठीक है ना। और जो धन्यवाद। हम हाँ जब चल रहा है कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र लगा दिए अथवा हाँ ओम नमः शिवाय हम लगा दिए, कुछ भी लगाए, हाँ तो हाँ बीच बीच में कभी भी, चाहे 10 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, थोड़ा फिर परमात्मा के ऊपर दृष्टि डालें, है ना, परमात्मा को अपने पास अनुभव करें। ऐसे करके हमको फिर अर्थों के ऊपर भी जाना चाहिए, अच्छा छोड़ना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं ठीक है, बाहर की हाँ तुलना में वहां तो पहुंचे अभी, चाहे जो भी हाँ आप, जो को अच्छा लग रहा है, जो भी आपको श्रद्धा है, हाँ जिस रूप में आप कर रहे हैं, लेकिन और भी आगे तो हमको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बुद्धिमान तो वही है कि आगे से आगे बढ़ता जाए। हाँ तो इस रूप में आप एक किसी को पकड़े और उसके ऊपर हाँ। और भी अधिक से अधिक विचार करते हुए आगे बढ़े। ओके, धन्यवाद। भावना बहन जी। नमस्ते आचार्य जी, जो हम ध्यान करते हैं उसमें ही जप आ जाता है ना? हाँ, ध्यान के समय भी जप कर सकते हैं और एकांत जब भी दिन भर व्यवहार में भी जप कर सकते हैं। तो ध्यान को उसको ही जप कहते हैं ना, मैं ऐसा कहती हूँ। देखिए ध्यान की जो परिभाषा है ना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान अर्थात एक तानता, परमात्मा के ज्ञान को लगातार बनाए रखना। तो जप के माध्यम से हम परमात्मा के चिंतन को बनाए रखते हैं तो ध्यान हो जाता है। और व्यवहार में जब हम जप करते हैं तो बाह्य आलम्बन से कट के हम परमात्मा के आलम्बन को पकड़े हुए रखते हैं, लेकिन अलग अलग काम हमको करना पड़ता है तो वहां विशेष रूप से हम परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते, गौण रूप से परमात्मा को स्मरण करते हैं और परमात्मा के चिंतन को बना पाते हैं। लेकिन जब शांत बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं ध्यान के नाम पर कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो वहां पर हम विशेष रूप से परमात्मा का चिंतन कर पाते हैं। और एक तानता जो कहा गया, एक ज्ञान को बनाए रखना, परमात्मा के स्मरण को बनाए रखना, वह हम विशेष रूप से कर पाते हैं। जी जी, ठीक है ना। धन्यवाद। तो जब दोनों जगह पर हो रहा है, लेकिन ये जब अलग लाभ दे रहा है और ये जब अलग लाभ दे रहा है, विशेष लाभ इसमें हम एकाग्रता बैठते हैं तो वहां विशेष लाभ ले पाते हैं। ठीक है, तो दोनों करना चाहिए, ध्यान के समय भी करना चाहिए और व्यवहार में भी करना चाहिए। जी धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। ध्यान है या सूक्ष्म, इसका क्या मीनिंग है? ध्यान है या सूक्ष्म? समझा नहीं।
ज्ञान है या सूक्ष्म योग दर्शन में सूत्र आता है। अच्छा हाँ, हाँ, उसका सूत्र फिर से बताइए, क्या लिखा है? ज्ञान है या सूक्ष्म। सूत्र मेरे को थोड़ा सा ना स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक वो दूसरा भी आता है, ध्यान है या तद्वृतया। हाँ, सूत्र थोड़ा सा ना मुझको स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं आप जो बोल रहे हैं ना। हाँ, क्या सूत्र फिर से बोलिए ना थोड़ा। ज्ञान है या सूक्ष्म। ध्यान ध्यान है या सूक्ष्म। ऐसा तो सूत्र नहीं है। एक दूसरा भी आता है, ध्यान है या तद्वृतया। ध्यान है यो नहीं है, उसमें और कुछ शब्द होगा, आप देखिएगा योग दर्शन थोड़ा। ठीक है, मुझे थोड़ा याद आया तो मैंने पूछ लिया। नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ना, आप कहीं कोर्ट में पूछ रहे हैं कि शब्द आगे पीछे हो रहा है। वह ज्ञान है या, मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मुझको स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस सूत्र में थोड़ा आगे पीछे शब्द हो रहा है, तो फिर मैं उसको उसका भाव समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कौन बहुत? प्रवीण कुमार जी, कुछ ठक्कर जी बोलेंगे? सूत्र मुझको ठीक से हरेश भाई जी बोलिएगा तो मैं उसका कुछ मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, हाँ, अगले शनिवार को बताएगा। प्रवीण जी, प्रवीण ठक्कर आईडी से हाथ उठाए हैं, बोलिए। विक्रांत जी कुछ बोल रहे हैं? और जी आचार्य जी, ये जब कक्षा आरंभ करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति स्वरस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसका थोड़ा सा संक्षेप में अर्थ बता दीजिए। तो इसमें कहा गया कि जो, यो अर्थात जो, भूतम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाद तिष्ठति, जो भूत भविष्य सारे संसार को जिसने बनाया और सब जिसमें स्थित है, सर्वम यश्चादि तिष्ठते, जो सब में, उसमें जो सब प्रतिष्ठित है ना। स्वर यस्य च केवलम, स्व अर्थात आनंद, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, केवल आनंद ही है, मतलब आनंद के घन है परमात्मा। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से परिपूर्ण है, जिसमें पूरा संसार के सब कुछ प्रतिष्ठित है, उस परमात्मा के लिए, तस्मै, उस परमात्मा के लिए, तस्मै अर्थात उसके लिए, चतुर्थी विभक्ति है संस्कृत में, उसके उस ज्येष्ठ परमात्मा के लिए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ महान परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। स्वरस्य च केवलम, केवल आनंद स्वरूप है। स्वर यस्य परमात्मा जो आनंद के घन है, आनंद के भंडार है जी, केवल आनंद ही इसका स्वरूप है। जी, मतलब इतना सुख परमात्मा में भरा हुआ है, जो इतने महान परमात्मा हैं, जिनके पास सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, संसार का जो मालिक है, उस परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी समय हमारा। हाँ जी, शांति पाठ। मोनी जी, हाँ, शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। कक्षा में उपस्थित सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्ण जी की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा
आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। ये सोमवार को पुनः मिलते हैं इसी क्लिप पे 9 से 5 सोमवार से शनि तक।